शेर और पढ़ता हूँ। मौलाना अकरम साहब कोडरमा आपके बीच बैठे हैं, इंशाअल्लाह पूरे शान खिताबत के साथ आपके दरमियान आएंगे। एक मरतबा लहर के पूरा मजमा आगे से पीछे तक बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जहां तहां से नहीं, बस यहां से उठूंगा। जहां तहां से नहीं, बस यहां से उठूंगा। इसी जमीन इसी गुलसिता से उठूंगा। जहां तहां से नहीं, बस यहां से उठूंगा। हर इसी जमीन इसी गुलसिता से उठूंगा। बरोज़े हश्र उठाएगा खुदा जब सबको, मुझे है फख्र के मैं हिंदुस्तान से उठूंगा। बरोज़े हश्र उठाएगा खुदा जब सबको, मुझे है फख्र कि मैं हिंदुस्तान से उठूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, इनायत करम नवाजिश। आइए मेरे दोस्तों, मैं निहायत एहतराम के साथ जनाब हजरत मौलाना अकरम साहब कासमी कोडरमा से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती तकरीर से माशाअल्लाह को पहना दीजिए ताकि को मार दे। शुक्रिया। कौन मारते? लेके गए। हाँ माशाल्लाह। जनाब हजरत मौलाना अकरम साहब को डरवावी का इस्तकबाल कर लेके साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे। अरे ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, अरे बच गया है तो गरीबों के हवाले कर दे। आपके दरमियान जनाब हजरत मौलाना अकरम साहब को डरवावी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई दिल साहब दोबारा आएंगे, जरा सा सब्र से काम लीजिए। ये हुफ़ाज़ कराम हैं जिनके सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ बांधी गई है। मदरसा तजवीदुल कुरान में ज़ेर तालीम ये हुफ़ाज़ अल्हम्दुलिल्लाह अभी इन हुफ़ाज़ के सरों पर अकाबिर उलमाए किराम के हाथ से दस्तार बांधी गई। बहुत ही उम्दा ये प्रोग्राम चल रहा है। नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि आप हजरात इसी तरह से बेदारी के साथ प्रोग्राम समाप्त फरमाएं। आपके सामने अभी जनाबे दिल खैराबादी अशार पेश फरमा रहे थे और आप हजरात हौसला अफजाई फरमा रहे थे। यकीनन आपके जज्बों को मैं सलाम पेश करता हूँ। कौमी यकजहती के हवाले से और इस मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के हवाले से अभी हमारे नकीब हिंदुस्तान मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब भी बहुत खूबसूरत अशार पेश फरमाए। भाई शोर न कीजिए, ठीक है, सबको रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, खड़े रहें। मुझे याद आया हजरत मौलाना शमशेर साहब ये भीड़ देख करके दिल्ली में एक साहब ट्रेन से सवार होकर वो झारखंड आना चाहते थे। ट्रेन पे सवार हुए, इत्तिफाक से भीड़ बहुत ज्यादा थी, वो सीट पर बैठ गए और उनको भूख लगी थी, बड़ी जोर से भूख लगी थी। तो वो बहुत परेशान हुए कि अगर मैं उठूंगा तो मेरी जगह चली जाएगी। और दूर में, कुछ दूर में समोसा बेचने वाला समोसा बेच रहा था। वो परेशान हुआ कि अगर समोसा लेने के लिए जाएंगे तो जगह चली जाएगी और नहीं लेने जाएंगे तो भूख से जान जा रही है। उसने एक दूसरे नौजवान को पुकारा, कहा कि दोस्त इधर आओ, ये पैसे लो, वो देखो सामने समोसा बिक रहा है, 10 रुपए का एक समोसा है। 20 रुपए उसने दिया और कहा कि 2 समोसे लेना, एक तुम खा लोगे और एक ला करके मुझे दे दो। सोचा कि इस तरह से मेरा मसला हल हो जाएगा, सीट भी बाकी रह जाएगी। क्योंकि भीड़ में तो कुछ तदबीर लगानी पड़ती है। वो गए समोसा लेने के लिए, तो इत्तिफाक से वहां समोसा एक ही था।
तो 10 रुपए में वो एक समोसा खरीद करके और खुद खा लिया और वापस ला करके 10 रुपया दे दिया कि असल समोसा एक ही था इसलिए मैंने लेके खा लिया, ये अपना पैसा वापस लिया। भीड़ में कभी कभी बड़ी परेशानी होती है। ऐसा जलसों का मिजाज नहीं होना चाहिए कि दिल साहब पढ़े तो सब लोग सुने और जब मुकर्रिर का नंबर आए तो इधर उधर चले जाएं। ऐसा मिजाज नहीं होना चाहिए। आप लोग अपनी जगह पर खड़े रहें। मैं आपके जज्बों को सलाम पेश करता हूं। अल्लाह के वास्ते कोई आदमी अपनी जगह से हिले नहीं। ज्यादा लंबी गुफ्तगू मैं नहीं करूंगा, बहुत मुख्तसर बात करूंगा, लेकिन आपसे मैं वादा लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने दिल साहब को सुना है मुझे भी सुनेंगे। सुनेंगे इंशाअल्लाह? जरा हाथ उठाकर कहिए कितने लोग सुनेंगे। माइक बहुत अच्छा है, अभी दिल साहब पढ़ रहे थे तो और अच्छा लग रहा था। जरा सा इसको भी बढ़ा दीजिए तो और अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा है। दिल साहब ने मुझे हुक्म दिया कि देखिए अभी बहुत अशार हम लोगों ने सुनाया, आप भी एक आध शेर जरूर सुना दीजिए। तो नौजवान लोग अगर हैं तो मैं सुना दूं, पैसा मत दीजिए लेकिन सुन लीजिए। सुनेंगे? बहुत से हमारे चीफ गेस्ट लोग थे, वो लोग चले गए, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं। जो लोग हैं मैं उस हवाले से सिर्फ 2 शेर सुना देता हूं। हम अपनी आबरू इस मुल्क में घटने नहीं देंगे। जिस हवाले से अभी यहाँ चल रहा था इसी हवाले से ये शेर है। मैं नौजवानों के नजर करता हूँ, सिमरा तरी और बारा टाण के तमाम नौजवान जिन्होंने बहुत हौसलों से इस जलसे को कामयाब किया है। हम अपनी आबरू इस मुल्क में घटने नहीं देंगे, मुसलमान और हिंदू को कभी बंटने नहीं देंगे। हमारे बिरादरान वतन भी अगर हैं, हम अपनी आबरू इस मुल्क में घटने नहीं देंगे, मुसलमान और हिंदू को कभी बंटने नहीं देंगे। और हमारे मुल्क के हिंदू मुसलमान का ये दावा है, हमारे मुल्क के हिंदू मुसलमान का ये दावा है, किसी आतंकवादी को यहाँ सटने नहीं देंगे, किसी आतंकवादी को यहाँ सटने नहीं देंगे। और बहुत अच्छा शेर सुनो ऐ राम के भक्तों, सुनो ऐ रहमान के बंदो, सुनो ऐ राम के भक्तों, सुनो ऐ रहमान के बंदो, हम यहाँ रिश्ते इंसानियत कभी छटने नहीं देंगे, हम यहाँ रिश्ते इंसानियत कभी छटने नहीं देंगे। और हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं, मुल्क मिल्लत के जवानों को सदा देते हैं। और हमको आती नहीं इस मुल्क में दहशतगर्दी, हम तो वहशी को भी इंसान बना देते हैं, हम तो वहशी को भी इंसान बना देते हैं। और एक आखिरी शेर कि गलत इल्जाम है हम पर, वफादारी नहीं करते, गलत इल्जाम है हम पर, वफादारी नहीं करते, मोहब्बत बांटते हैं हम, अदाकारी नहीं करते। गलत इल्जाम है हम पर, वफादारी नहीं करते, मोहब्बत बांटते हैं हम, अदाकारी नहीं करते। और बुरा जब वक्त आता है वतन पर ए वतन वालों, बुरा जब वक्त आता है वतन पर ए वतन वालों, हम अपनी जान देते हैं, गद्दारी नहीं करते, हम अपनी जान देते हैं, गद्दारी नहीं करते। मेरे दोस्तों, ये चंद अशार मैंने उनके हुक्म पर सुना दिया। ये जलसे दस्तारबंदी है, इस्लाह मुआशरा का उन्वान है। इंशाअल्लाह इसी उन्वान पर मैं चंद मिनट आपसे गुफ्तगू करूंगा, आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदी व बारिक व सल्लिम। जी वकार सदरे इजलास, स्टेज पे जलवा अफरोज उलमाए किराम, हौसलों से लबरेज नौजवानाने इस्लाम, आज का ये जलसा जो मदरसा तजवीदुल कुरान के जानिब से मुनाकिद हुआ है, ये मदरसे का जलसा है, इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि आपके सामने मैं ये बताता चलूं कि मदरसा क्या है। मदरसा क्या है? जो मुल्क हिंदुस्तान में मदरसे चल रहे हैं या पूरी दुनिया में जो मदरसे दीनी इदारे चल रहे हैं, इन मदरसों का फायदा क्या है, इन मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, इन मदरसों में क्या बनाया जाता है, इन मदरसों की तारीखी हैसियत क्या है। उलमा स्टेज पे तशरीफ फरमा है, आप हजरात इन उलमाए किराम की मौजूदगी में मैं आपसे मुखातब हूँ, तवज्जो के साथ आप समाअत फरमाएं। मैं यहाँ से लखनऊ का सफर करता हूँ और लखनऊ में आलमे इस्लाम का कामयाब तर्जमान, आलमे इंसानियत का बेहतरीन रहनुमा हजरत मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अली मियां साहब नदवी रहमतुल्लाहि अलैह का वो इरशाद ग्रामी नकल करता हूँ। मैं अपनी गुफ्तगू यहीं से शुरू करता हूँ। हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाहि अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मदरसा ये एक मुस्तहकम पावर हाउस है, इससे मुस्तहकम और कोई मरकज नहीं है। मदरसे में इंसानों को तराश करके और हीरा बनाया जाता है, मदरसे में इंसानियत सिखलाई जाती है, मदरसे में इंसान बनाया जाता है, मर्दुम साजी होती है, मदरसे में इंसानों को तराश करके और हीरा बनाया जाता है और उनके दिलों के अंदर जज्बे उखुवत, उनके दिलों में पूरी इंसानियत की फिक्र, पूरी इंसानियत की तड़प, पूरी इंसानियत की दर्द उनके दिलों में डाली जाती है। मदरसा वो पावर हाउस है, मदरसा वो मरकजी इदारा है, मदरसा उस दरसगाह का नाम है, मदरसा उस इमारत का नाम है जहाँ इंसानियत सिखलाई जाती है, जहाँ इंसानों को हीरा बनाया जाता है। मदरसे में इंसानों को तराश करके और हीरा बनाया जाता है। मेरे दोस्तों, इन मदरसों की तारीखी हैसियत क्या है? आइए मैं उलमाए किराम की मौजूदगी में मैं थोड़ा सा आगे से आपको मदरसे की तारीखी हैसियत बताऊं। जब प्यारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मुअतकिफ थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मुअतकिफ है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनने जा रहे हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का किरदार अदा करने जा रहे हैं। अल्लाह का मुकद्दस फरिश्ता जिब्राइल अमीन आपकी खिदमत में अल्लाह का कलाम लेकर हाजिर होता है, अल्लाह का पैगाम लेकर हाजिर होता है। जिब्राइल अमीन आपकी खिदमत में पहुंचता है, अल्लाह का कलाम आपकी खिदमत में पेश करता है। आप अव्वलीन वही से सरफराज होते हैं, आप मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनते हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनने के बाद आप मक्का मुकर्रमा की सरजमीन में तशरीफ लाते हैं। सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पे तशरीफ लाते हैं और अपनी कैफियत को बयान फरमाते हैं। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कैफियत बयान फरमाते हैं, वही की पहली कैफियत जब हम सब की माँ हजरत खदीजा के सामने बयान फरमाते हैं, तो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुछ तसल्ली के कलिमात इरशाद फरमाती है, कुछ तसल्ली के कलिमात अर्ज करती है।
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा के सामने इस्लाम पेश फरमाते हैं। हजरत खदीजा इस्लाम को अपने सीने से लगाती है, नबी की नबूवत का ऐलान करती है, नबी की नबूवत का इकरार करती है। आप इस्लाम सिद्दीक़ अकबर के सामने पेश फरमाते हैं, सिद्दीक़ अकबर इस्लाम को अपने सीने से लगाते हैं, नबी की नबूवत का इकरार करते हैं। अली के सामने पेश करते हैं, अली इस्लाम को अपने सीने से लगाते हैं, नबी की नबूवत का इकरार करते हैं। अब आपके दीवानों में खदीजा, आपके दीवानों में सिद्दीक़ अकबर, आपके दीवानों में अली, आपके दीवानों में सहाबा की जमात, अब सहाबा की मुकद्दस जमातें आपके दीवाने बनने लगे। यके बाद गिरे सहाबा की एक जमात तैयार हो गई। अब आपको फिक्र लायक हुई कि ये मेरे दीवाने, ये मेरे दीवाने, अब इनकी तरबियत के लिए, इनकी तालीम के लिए किसी इदारे की जरूरत है, इनकी तरबियत के लिए किसी इमारत की जरूरत है, इनकी तालीम के लिए किसी दरसगाह की जरूरत है, तरबियतगाह की जरूरत है। चुनांचे उस वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अरकम बिन अरकम जो सहाबी रसूल हैं, सहाबी रसूल हजरत अरकम के घर को तजवीज फरमाते हैं। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ये के बादी गिरे और हजरत अरकम बिन अरकम के घर पे जमा होते हैं, अपने अपने वक्त को तयन करके और वहाँ तशरीफ लाते हैं और वहाँ पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने अल्लाह का कलाम पेश फरमाते हैं, कलामुल्लाह पढ़ते हैं और अल्लाह के उन सहाबा के सामने अल्लाह के कलाम को पेश फरमाते हैं, निज़ाम मुस्तफा पेश फरमाते हैं, पैगाम खुदाबंदी को उनके सामने पेश फरमाते हैं। वो सहाबा मुताल्लिम हैं, अल्लाह के नबी मुअल्लिम हैं, सहाबा मुताल्लिम की हैसियत से आका के सामने ज़ानुए तलम्मुस तय किए हुए हैं। अगर ये कहा जाए कि ये पहला मदरसा है तो बेजाना होगा। हजरत अरकम बिन अरकम के यहाँ ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहा जब तक के मुराद रसूल सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान में दाखिल नहीं हो गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में मुराद रसूल को जब डाल दिया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, अब तक के छुप छुप करके तालीम होती रही, इस्लाम का पैगाम छुप छुपा करके और शाये होता रहा, चलता रहा। ऐ मेरे आका, अब अज़ानें छुप कर नहीं दी जाएंगी, अब अज़ानें छुप कर नहीं दी जाएंगी, अब नमाजें छुप कर अदा नहीं की जाएगी, अब कुरान की तालीम छुप करके नहीं, अब ये खुल्लम खुल्ला शहने काबा में अदा नहीं दी जाएगी, बस शहने काबा में नमाजें पढ़ी जाएगी। अब कुरान की तालीम का निजाम शहने काबा में मुंतकिल होगा। अब बैतुल्लाह शरीफ में खुलेआम अजान दी जाएगी और वहां नमाजें पढ़ी जाएगी और वहां ये मदरसा मुंतकिल होगा। चुनांचे अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने सहने काबा में जमा होने लगे और वहां ये मदरसा मुंतकिल हो गया, वहां ये मदरसा जारी हुआ। अब वहां पर तालीम हो रही है, वहां सहाबा की मुकद्दस जमात जो है अल्लाह के कलाम को सीख रही है, अल्लाह के पैगाम को सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन सहने काबा में सीख रहे हैं, वहां तालीम हो रही है। मुअल्लिम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है और मुतअल्लिम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने सहाबाए किराम की जमात है। वहां ये सिलसिला चलता रहा 13 साल तक के 13 साल तक ये सिलसिला सहने काबा में चला और फिर उसके बाद हुक्म हुआ, जब अल्लाह को मंजूर हुआ कि अब ये इस्लाम मक्का मुकर्रमा से बाहर फैले, जब अल्लाह को ये मंजूर हुआ कि अब मेरे महबूब, मेरे मुज़म्मिल, मेरे ताहा, मेरे यासीन, मेरे हबीब, मेरे महबूब
अब यहाँ से हिजरत करो, अब मक्के की सरजमीन से निकलो और मदीने की सरजमीन पे पहुंचो, चाहे हिजरत मदीना मुनव्वरा को बनाओ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से मक्के से हिजरत फरमाते हैं, मक्के की सरजमीन को अलविदा कहते हैं, खैराबाद कहते हैं। आपके साथ सहाबा की जमात भी है। उलमा से पूछ लीजिए, मक्के के वादी को तय करते हुए मदीने के वादी को पहुंचते हैं, तकरीबन 450 किलोमीटर का फासला तय करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इस दरमियान कुरान की तालीम बंद हो जाए, नहीं, कुरान की तालीम होती रही, सहाबा सीखते रहे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखलाते रहे। और जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे, वहां कुबा में क़याम हुआ, फिर मस्जिद नबवी का क़याम अमल में आया। अल्लाह के नबी को फिर फिक्र लाहिक हुई कि मेरे फुकराए मुहाजिरीन, मेरे सहाबा जो मेरे साथ यहाँ पर आए हैं, इनके लिए तालीम का यहाँ भी इंतजाम होना चाहिए, यहाँ भी तरबियत का इंतजाम होना चाहिए। चुनांचे उसके लिए सुफ़े के चबूतरे को तय किया और सुफ़े के चबूतरे में अब तालीम शुरू हुई। सुफ़े के चबूतरे में अब ये मदरसा मुंतकिल हुआ, सहाबा वहीं पर बैठ करके अब कुरान करीम की तालीम हासिल कर रहे हैं। ये तलबा, ये हुफ़ाज़, ये मदरसे जो इस वक्त आपके सामने नजर आ रहे हैं, इनकी निस्बत सुफ़े के चबूतरे से है, सुफ़े के चबूतरे से इनकी निस्बत है। मदरसे की ये तारीखी हैसियत है। ये मदरसा वहां से शुरू हुआ और आज तक के ये मदरसे चल रहे हैं। ऐ मेरे मुसलमानों, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक मुसलमान फाका पर फाका रह सकता है, एक दिन नहीं, 2 दिन, 2 दिन नहीं, 3 दिन, 3 दिन नहीं, हफ्ता दिन वो बगैर खाए हुए रह सकता है, वो फाका पर फाका गुजारा कर सकता है। एक मुसलमान बगैर गाड़ी के रह सकता है, एक मुसलमान बगैर मकान के रह सकता है, एक मुसलमान बगैर बंगले के रह सकता है, एक मुसलमान बगैर उम्दा कपड़ा सैफ तन किए हुए एक मुसलमान गुजारा कर सकता है। लेकिन एक मुसलमान इसके बगैर गुजारा नहीं कर सकता कि उनके पास निजाम तालीम हो, एक ऐसा निजाम तालीम जहां कुरान करीम की तालीम होती हो, मदरसे हो। एक मुसलमान बगैर मदरसे के जिंदा नहीं रह सकता। क्यों? इसलिए कि इसकी बुनियादी तालीम से है, इसकी इब्तिदा तालीम से है। जिस उम्मत की इब्तिदा तालीम से है, वो इसके बगैर कभी गुजारा नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, हजरत कारी मुबीन साहब, हजरत मौलाना शमशेर साहब, हजरत का हाफिज शहाबुद्दीन साहब, हाफिज कारी यूसुफ साहब और दीगर इस मदरसे के असातिज़ा और इस इलाके के उलमा स्टेज पे तशरीफ फरमा है। मैं मदरसे के हवाले से बात कर रहा हूँ। एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से हजरत मौलाना मैं इस मजमे में अर्ज करना चाहता हूँ। ऐ मुसलमानों, ये मदरसे आपके वजूद के लिए जरूरी है। ये मदरसे होंगे तो आपका वजूद बाकी रहेगा। ऐ मेरे भाइयों, ये मदरसे रहेंगे तो आपको मस्जिदों में इमाम मिलेंगे, ये मदरसे होंगे तो मस्जिदों में मुअज्जिन मिलेंगे, ये मदरसे होंगे तो नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाले इमाम मिलेंगे, ये मदरसे होंगे तो निकाह पढ़ाने वाले काज़ी निकाह मिलेंगे। अगर मदरसे नहीं होंगे तो मस्जिदों में इमाम नहीं, अगर मदरसे नहीं होंगे तो काज़ी निकाह नहीं, अगर मदरसे नहीं होंगे तो नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला आपको इमाम नहीं मिलेगा। मेरे दोस्तों, ये मदरसे, इन मदरसों के बगैर कुछ भी नहीं। देखिए, हमारे दिल खैराबादी साहब, इनको भी फरमाइश होती है, बहुत से नौजवान लाकर पर्ची लिख करके दे देते हैं। दिल साहब भी कभी कभी मुझे फरमाइश कर देते हैं। इन्होंने कहा कि एक फरमाइश मेरे तरफ से है, देखिए पर्ची इन्होंने दिया आपके सामने। चूंकि इस जलसे का 2 उन्वान है, हाफिज कारी ताजीम साहब मद्दसिल्लहुल आली, इस जलसे का 2 उन्वान, एक तो दस्तार बंदी मदरसे के हवाले से मैंने बात शुरू की, और दूसरा इस्लाह मुआशरा। इस्लाह मुआशरा ये उन्वान में लगा हुआ।
मेरा जी ये चाहता था कि मैं इस्लाह मुआशरा के हवाले से मैं आपसे अर्ज करूंगा। दिल साहब ने जो हुक्म मुझे दिया है मैं वो जरूर सुना दूंगा, लेकिन इससे पहले जब शायरों के पास फरमाइश होती है तो शायर लोग कहते हैं कि बड़ी फरमाइश है, लेकिन उस फरमाइश तक पहुंचने के लिए 2 शेर का हवाला लेता हूं, 2 शेर का सहारा लेता हूं उस फरमाइश तक पहुंचने के लिए। तो दिल साहब ने जो फरमाइश की है उस फरमाइश तक पहुंचने के लिए मैं भी थोड़ी सी उन्वान को चेंज करके, थोड़ी सी टॉपिक को चेंज करके और इस्लाह मुआशरा के हवाले से, चूंकि बड़ी तादाद में हमारी माँ बहनें जलसे में आई हुई है, काफी तादाद में, कहीं ऐसा ना हो कि माँ बहनों के लिए यहाँ से कुछ ना मिले। इसलिए मेरी माँ और बहनों, मैं आपकी इस्लाह के लिए, मैं आपके सामने आपकी इस्लाह के लिए प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों की सीरत की एक झलक पेश करूंगा। बनाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक झलक पेश करूंगा और उसके बाद दिल साहब ने जो हुक्म दिया है मैं उस वाक़ये को नकल करके और आपसे एक गुजारिश करूंगा और गुजारिश करके मैं फिर आपसे रुखसत हो जाऊंगा। मेरे दोस्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। तवज्जो से सुनिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां, बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब, दूसरी बेटी हजरत रुक़ैया, तीसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम, चौथी बेटी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा। मेरे नौजवानों, मुझे बहुत अफसोस हुआ जब हमारे कुछ नौजवान यहाँ से चले गए। मैं नौजवानों से कहूंगा अगर उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप बराए करम अब जलसगाह के अंदर तशरीफ ले आए। अगर आप अपने तकाज़ों से गए हैं तो तकाज़ों को पूरा करके आप जलसगाह के अंदर तशरीफ ले आए। मेरे आका 2 जहां के सरदार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां। ए मेरे नौजवान, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब, उनका निकाह उनके खालाजाद भाई अबुल आस बिन रबी से इस्लामी अहकाम के नुज़ूल से पहले उनके साथ उनका निकाह हुआ। अबुल आस बिन रबी वो उस वक्त ईमान में दाखिल नहीं हुए थे, इसलिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था। निकाह के बाद जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, आपके ऐलान नबूवत फरमाने के बाद आप पर ईमान लाने वालों में जहां हजरत खदीजा, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली, वहीं पर आपकी बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब भी है। हजरत ज़ैनब वो भी ईमान में दाखिल हो गई। ये बात जब आप ऐलान नबूवत फरमाए तो ऐलान नबूवत से पहले जो लोग आपके दोस्त थे, मक्के के वो मुशरिकीन जो आपसे मोहब्बत करते थे, ताल्लुक रखते थे, ऐलान नबूवत के बाद वो सब के सब दुश्मन हो गए, आपको सताने लगे, आपको अज़ियत पहुंचाने लगे और रफ्ता रफ्ता प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत ज़ैनब के घर तक के ये सिलसिला चलता है। हजरत ज़ैनब के शौहर अबुल आस बिन रबी से ये मुतालबा करते हैं कि अबुल आस मोहम्मद अरबी की बेटी ज़ैनब को तलाक दे दो। अबुल आस बिन रबी शरीफ नफ्स आदमी थे, निहायत शरीफ तबा इंसान। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता कि मैं इतनी पाक पास औरत को तलाक दे दूं, ये नहीं हो सकता। चुनांचे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत ज़ैनब अबुल आस बिन रबी के निकाह में है और जंगे बदर का वाकया पेश आ गया। तवज्जो से सुनिए, बदर का वाकया पेश आया। बदर में आपको मालूम है तारीख इस्लाम का ये अजीम जंग जिसमें 70 मुशरिकीन जहन्नम रसीद हुए और 70 गिरफ्तार हुए। 70 जो गिरफ्तार हुए उनमें अबुल आस बिन रबी हजरत ज़ैनब के खाविंद भी थे। अबुल आस बिन रबी ये भी गिरफ्तार हुए।
चुनांचे चंद दिनों के बाद जब ये फैसला हुआ कि बदर के कैदियों को फिदिया लेकर के रिहा कर दिया जाए, बदर के कैदियों को फिदिया लेकर के रिहा कर दिया जाए, तो जो कैदी गिरफ्तार थे उनके घर वाले अपने अपने तौर पे फिदिया लेकर के भेज रहे थे, वो फिदिया लेकर पहुंचा रहे थे और उसके बदले में अपने लोगों को आजाद करवा रहे थे। इसी दरमियान हजरत ज़ैनब अपना हार अपने खाविंद अबुल आस बिन रबी की रिहाई के लिए फिदिये के तौर पे भेजती है। जब वो हार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचता है और आका की निगाहें उस हार को देखती है, आका पहचान लेते हैं हार देखने के बाद कि ये वो हार है जिसको हजरत खदीजा ने ज़ैनब के निकाह के वक्त दिया था, ये वही हार है। आका के आंखों में आंसू आ गया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू आया, ये वही हार है जिसको खदीजा ने बेटी ज़ैनब को निकाह के वक्त दिया था। हजरत खदीजा की याद आ गई, खदीजा की मोहब्बत, खदीजा की रिफाकत, हजरत खदीजा की इस्लाम के लिए कुर्बानियां, वो सारी बातें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद आ गई। आका ने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे यारो सुनो, मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी ख्वाहिश ये है कि ये मेरी बेटी ज़ैनब का हार है, मेरी ख्वाहिश ये है कि अबुल आस बिन रबी को आजाद भी कर दो, रिहा भी कर दो और मेरी बेटी ज़ैनब का हार भी वापस कर दो। सहाबा आपके हुक्म पर तो जान निछावर फरमाते थे। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, जो आपका हुक्म है, जो आपकी राय है, उस पर जान निछावर है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब के हार को वापस कर दिया और अबुल आस बिन रबी से यूं फरमाया कि सुनो, मैं तुम्हें रिहा कर देता हूँ, मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त है, जब तुम घर जाओ तो मेरी बेटी ज़ैनब को मदीना वापस पहुंचा देना। मेरी बेटी ज़ैनब को, चूंकि आका को मालूम था कि बेटी को वहां तकलीफ हो रही है, आका ने फरमाया, अबुल आस, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, बस मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये शर्त है, मेरा ये मुतालबा है कि बेटी ज़ैनब को वापस जो है मेरा घर पहुंचा देना। अबुल आस बिन रबी वादा करके घर जाते हैं। चंद दिनों के बाद वादे के मुताबिक अपने छोटे भाई कनाना के साथ अबुल आस बिन रबी ने अपने छोटे भाई कनाना के साथ हजरत ज़ैनब को वादे के मुताबिक रवाना कर देती है। जाओ कनाना, मोहम्मद अरबी की बेटी को मदीना मुनव्वरा उनके खिदमत में पहुंचा दो। सवारी पर सवार है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी बहनों, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत ज़ैनब की सीरत की एक झलक पेश कर रहा हूँ, जरा तवज्जो के साथ सुनो। आपके लिए नमूना हजरत ज़ैनब, आपके लिए नमूना हजरत रुक़ैया, आपके लिए नमूना हजरत उम्मे कुलसूम, आपके लिए नमूना हजरत फातिमा, आपके लिए नमूना हजरत आयशा, आपके लिए नमूना हजरत सहाबियात। ऐ मेरी माँ और बहनों सुनो, हजरत ज़ैनब सवारी के ऊपर सवार है और कनाना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को लेकर के और मक्का मुकर्रमा से निकलते हैं। मुशरिकीन को जब ये पता चला कि मोहम्मद अरबी की बेटी यहाँ से बाइज्जत बरी हो रही है, तो मुशरिकीन इसको बर्दाश्त नहीं कर सके। क्यों? इसलिए कि अभी मेरे 70 जो है वो कैदी गिरफ्तार हुए, मेरे 70 सरदार जहन्नम रसीद हुए और 70 गिरफ्तार हुए और मोहम्मद अरबी की बेटी बाइज्जत रवाना हो जाए, बाइज्जत रुखसत हो जाए, इसको वो बर्दाश्त नहीं कर सके। रास्ता रोकने के इरादे से वो लोग रास्ते में आ गए और रास्ता रोकने के इरादे से उसमें से एक शख्स ने अपने नेज़े को यूं घुमाया, अपने नेज़े को घुमाया सवारी का रुख मोड़ने के लिए। जो ही उन्होंने नेज़े को घुमाया, सवारी का रुख मुड़ा और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत ज़ैनब सवारी से नीचे गिर गई। उस वक्त हजरत ज़ैनब हमल से थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब जब सवारी से नीचे गिरी तो हमल ज़ाय हो गया, हमल ज़ाय हो गया। ऐ मेरे नौजवानों सुनो, कितना मुश्किल है। प्यारे आका दो जहां के सरदार हैं,
बेटी को कितनी तकलीफ पहुंच रही है, सवारी से नीचे गिरती है और उस तकलीफ से हमल जायज हो जाता है। कनाना अपने तरकश से तीर को निकालता है और कहता है खबरदार, अगर आगे बढ़ा तो छलनी कर दूंगा, आगे बढ़ा तो छलनी कर दूंगा। उनमें से एक आगे बढ़ा और कहा कनाना सुनो सुनो, मैं रास्ता नहीं रोकता, लेकिन मेरी नाक न कटे, ऐसा करो आज मत ले जाओ, आज मत पहुंचाओ, दूसरे दिन किसी और दिन रात के वक्त मोहम्मद की बेटी को पहुंचा देना, हम मना नहीं करेंगे, बस आज एक बात मान लो ताकि हमारी नाक न कटे, आज मत पहुंचाओ। कहा कोई बात नहीं है। चुनांचे उस दिन वापस हो गए, दूसरे दिन पहुंचा दिए। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे भाइयों, अगर मैं इसको यहीं पर बयान करके छोड़ दूं तो बात शायद आपको समझ में नहीं आएगी। हमारे बिरादरान वतन भी अगर तशरीफ रखते हैं तो मैं उनके सामने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक का पाठ भी बताना चाहता हूं। मेरे आका का इखलाक कैसा था, आज उस इखलाक की जरूरत है। यही अबुल आस बिन रबी कुछ दिनों के बाद मुल्क शाम तिजारत के गर्ज से तशरीफ ले जाते हैं। मुजाहिदीन इस्लाम को जब मालूम हुआ कि अबुल आस बिन रबी मुल्क शाम तिजारत के गर्ज से जा रहे हैं तो उन्होंने रास्ता रोक लिया और जो कुछ इनके पास माल तिजारत था उनको कब्जा कर लिया। अबुल आस बिन रबी दौड़ते हुए वहां से मदीना मुनव्वरा हजरत ज़ैनब के यहाँ पहुंच गए और पहुंच करके अबुल आस बिन रबी ने कहा कि ऐ ज़ैनब मुझे पनाह दे दो, पनाह दे दो। उस वक्त इस्लाम का दस्तूर ये था कोई किसी को पनाह दे सकता था। हजरत ज़ैनब बाहर निकल करके आवाज लगाती है, ऐ मुसलमानों, मैं अबुल आस बिन रबी को, मैं मोहम्मद की बेटी अबुल आस बिन रबी को पनाह देती हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त नमाज में थे। जब आपने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद आका ने सहाबा से पूछा, ऐ मेरे यारो ये बताओ जो आवाज मेरे कानों में आई वो तुमने भी सुना, वो आवाज तेरे कानों से भी टकराई? सहाबा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, ये आवाज मेरे कानों से भी टकराई। आका ने फरमाया कि सुनो, इस्लाम में हर एक अदना से अदना गरीब को ये हक हासिल है कि वो किसी को भी पनाह दे दे और उसके पनाह देने के बाद वो मामून है। अबुल आस बिन रबी को हजरत ज़ैनब ने पनाह दिया। चंद दिनों के बाद आगे की बात सुनिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मेरी ख्वाहिश ये है कि अबुल आस बिन रबी को दोबारा आजाद कर दो, रिहा कर दो, और मेरी राय ये है कि जो कुछ उसका माल, जो कुछ उसके माल तिजारत को तुमने कब्जा किया है वो सब माल भी उसे वापस कर दो। ये मेरी राय है, अगर मान लो तो एहसान है, न मानो तो तुम्हारा हक है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, जो आपकी राय है उसी पे सरे तस्लीम खम है। चुनांचे अल बिदाया वन निहाया में लिखा है कि सहाबाए किराम ने जो उनसे माल लिया था उनमें ऊंट के नकील की रस्सी भी उन्होंने वापस कर दी। अबुल आस बिन रबी दोबारा आजाद होकर के जब मदीना से मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो अपने लोगों को जमा किया और जमा करके यूं कहा, हे लोगों सुनो, ये तेरी तिजारत का माल है, ये तेरा माल है, ये तेरा माल है, तू अपना माल ले, तू अपना माल ले ले, तू अपना माल ले ले। सबका माल जब वापस हो गया तो अबुल आस बिन रबी ने उनसे पूछा, ये बताओ ए लोगो तुम्हारा माल तुम्हें वापस हो गया? कहा कि हाँ हाँ, आप तो बड़े अमानतदार हैं, आप तो बहुत दयानतदार हैं, आपने हमारा माल वापस कर दिया, आप तो बड़े सच्चे आदमी हैं, आपने हमारा माल वापस कर दिया। जब जब उन्होंने ये जवाब दिया कि हमारा माल हमें वापस मिल गया, अब अबुल आस बिन रबी ने कहा, लोगो सुनो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ करके ईमान में दाखिल हुए। और फिर आका ने इरशाद फरमाया, फिर अबुल आस बिन रबी ने मजमे से मुखातब होकर के कहा कि लोगों सुनो, मुझे तो उसी वक्त यकीन हो गया था कि ये पैगंबरे बरहक हैं जब इन्होंने मेरी रिहाई का फैसला फरमाया और मेरा माल मुझे वापस कर दिया। अगर मैं चाहता तो वहीं पर कलमा पढ़ करके ईमान में दाखिल हो जाता, अगर मैं चाहता तो वहीं मुशर्रफ पे इस्लाम हो जाता, लेकिन मैंने वहां पर कलमा नहीं पढ़ा। क्यों? इसलिए कि अगर मैं वहां पर कलमा पढ़ लेता तो तुम ताना देते और तुम ये कहते कि अबुल आस बिन रबी ने मेरे माल के अंदर खयानत किया
किया, मेरा माल छीन लिया, अमानत में खयानत का तुम ताना देते, तुम दुआई देते, इसलिए मैंने बाप पर कलमा नहीं पढ़ा। मैंने उनके अखलाक को देख करके और मुझे वहीं पर यकीन हो गया था कि ये पैगंबर बरहक है, ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं, लेकिन मैं वहां पर कलमा नहीं पढ़ा ताकि तुम मुझे ये ताना न दे सको कि तुम्हारी अमानत के अंदर मैंने खयानत किया। अब जब तुमको तुम्हारा माल वापस मिल गया तो अब मैं कलमा पढ़ करके और ईमान में दाखिल होता हूँ। कलमा पढ़ने के बाद अबुल आस बिन रबी आका की खिदमत में पहुंचे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा हजरत ज़ैनब को अबुल आस बिन रबी के निकाह में दे दिया। कुछ ही दिनों के बाद हजरत ज़ैनब का इंतकाल हो गया। उसी तकलीफ से जो सवारी से गिरी थी और हमल जाहिर हुआ था, उसी तकलीफ से आका की बेटी हजरत ज़ैनब अल्लाह की प्यारी हो गई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैनब के कब्र पे तशरीफ ले गए। आंखों में आंसू है। आका फरमा रहे हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ अल्लाह, ये मेरी बड़ी बेटी सबसे अच्छी बेटी थी। अल्लाह, मेरी बेटी ने मेरे वजह से बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की, मेरी बेटी को बहुत सताया गया, कोई कसूर मेरी बेटी का नहीं था। अल्लाह, मैं अपनी बेटी से राजी, अल्लाह तू भी इससे राजी हो जा, अल्लाह तू भी इससे राजी हो जा। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे मुसलमानों, एक बाप जब अपनी बेटी को रुखसत करता है, ससुराल में भेजता है, बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरी बेटी ससुराल में आराम के साथ रहे, मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना हो। इमामुल अंबिया की बेटी है, आका को मालूम है कि बेटी को सताया जा रहा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या कैफियत गुजरी होगी, वक्त नहीं है कि मैं उस तफसील को बयान करूं। बनाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की पूरी झलक, चारों बेटियों की सीरत की झलक मैं आपके सामने जरूर पेश करता, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। मैंने आपसे ये अर्ज किया था कि जनाबे दिल खैराबादी ने मुझे जो हुक्म दिया है उसका ताल्लुक मेरे नौजवानों आपसे है, नौजवानों के इस्लाह से उसका ताल्लुक है। आज हमारे नौजवानों में एक कमी आ गई है, अपने वालिदैन के सिलसिले में हमारे नौजवान कोताही करते हैं, अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करते, वालिदैन के हुकूक को अदा नहीं करते, वालिदैन की शान में गुस्ताखी करते हैं। एक बाप का 8 बेटा, वो 8 बेटों की परवरिश तन्हा एक बाप करता है और 8 बेटे मिल करके जब बाप की परवरिश की बारी आती है तो 8 बेटे मिल करके एक बाप की परवरिश नहीं कर पाते, एक माँ की परवरिश नहीं कर पाते। एक बाप का ताल्लुक, एक माँ की ताल्लुक, एक माँ की ममता, एक माँ की मोहब्बत अपनी औलाद के साथ क्या है, उनके दिल में क्या जज्बात होते हैं। एक माँ और एक बाप ये कितना अजीम साया है और औलाद से उनके क्या ताल्लुक होते हैं, इस वाक़ये के अंदर आप सुनिए और उसके बाद ये आज़म कीजिए कि इंशाअल्लाह हम अल्लाह के हुकूक को भी अदा करेंगे और अपने वालिदैन के हुकूक को भी अदा करेंगे। अगर आप इजाजत दें तो मैं सुनाऊं, सुनेंगे सब लोग? जरा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह। चूंकि डर लगता है, अब तो जलसों का मिजाज अजीब हो गया है, कोई तकरीर सुनना ही नहीं चाहता है, सिर्फ जो है वो नात ही सुनना चाहते हैं, इसलिए डर लगता है। ये तो दिल साहब वाहिद ऐसे शायर हैं जो खुद बैठ करके तकरीर सुनते भी हैं और अपने दोस्तों से कहते भी हैं कि आप भी सुनिए। दोस्तों, ये वाकया मैंने किसी मौके पे बयान किया था, लेकिन जब हुक्म हुआ तो मैं उसको बयान कर रहा हूँ। बहुत मुख्तसर 4-5 मिनट में मैं बयान कर दूंगा और उसके बाद आपसे एक गुजारिश करूंगा और उसके बाद आज के इस जलसे के मेहमान खतीब हजरत मौलाना मनव्वर हुसैन चतुर्वेदी, जिनको आपके मदरसे के जिम्मेदारों ने बेंगलोर से बुलाया है, वो तशरीफ ले आएंगे और फिर उनका खिताब होगा और फिर दुआ होगी इंशाअल्लाह। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह के हवाले से ये वाक़या नकल किया जाता है। हज का महीना था, सारी दुनिया से लोग हज में तशरीफ ले गए थे। दीवाने उशाक कोई खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, कोई हजरे अस्वद को बोसा दे रहे हैं, कोई गिलाफे काबा को चूम रहे हैं, कोई मुल्तजम से लिपटे हुए हैं, कोई सफा मरवा के दरमियान साई कर रहे हैं, कोई रमिये जिमार कर रहे हैं। तवाफे काबा का मंजर चल रहा था। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह खाने काबा के तवाफ से फारिग हुए, अचानक उनके दिल में देहात दुआ के लिए उठा और उनके दिल
दिल से ये बात निकल गई, ऐ बारे इलाहा, सारी दुनिया से तेरे बंदे तेरे घर की जियारत के लिए आए हुए हैं, तेरे घर का तवाफ कर रहे हैं, तेरी मोहब्बत में गिलाफे काबा को चूम रहे हैं, हजरे अस्वद को चूम रहे हैं, मुल्तज़म से लिपटे हुए हैं। ऐ बारे इलाहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें कौन बदनसीब ऐसा है जिसका हज कबूल नहीं हुआ, और कौन खुश नसीब ऐसा है जिसका हज कबूल हो गया। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह जब ये दुआ कर करके सोए तो ख्वाब में बताया गया, ऐ मालिक बिन दीनार, इस साल 6 लाख लोग हज में आए, सबका हज कबूल हुआ, सिर्फ एक शख्स का हज कबूल नहीं हुआ। वो कौन है जिनका हज कबूल नहीं हुआ? कहा कि वो शेख खुरासान है, इब्ने हारून है, जिनका हज कबूल नहीं हुआ, वो बल्ख के रहने वाले हैं। जाओ ऐ मालिक बिन दीनार, जाओ और जा करके उनसे कह दो कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। मालिक बिन दीनार बेदार हुए, तलाश करते हुए मिना के वादी में पहुंचे और मालूम किया, ए लोगों ये बताओ वो इब्ने हारून कौन है, वो बल्ख का रहने वाला, वो शेख खुरासान कौन है? लोगों ने कहा कि इब्ने हारून वो तो बहुत मुत्तकी आदमी है, वो तो परहेजगार आदमी है, वो तो अल्लाह का वली है, वो रात को नमाज पढ़ता है, दिन को रोजा रखता है, वो किसी से बात नहीं करता, वो अपना वक्त जाय नहीं करता। जाओ जा करके देखो, मिना की वादी में तलाश करो, वो कहीं इबादत में मसरूफ होगा। तलाश करते हुए गए, देखा एक शख्स मुसल्ला बिछा करके और इबादत में मसरूफ है, जिक्र अज़कार में मसरूफ है। मालिक बिन दीनार उनके पास गए और जाकर के उनको सलाम किया। अभी सलाम ही किया था, कुछ पूछा नहीं, अभी इन्होंने कुछ बोला नहीं। उससे पहले इब्ने हारून ने कहा कि मालिक बिन दीनार, क्या ख्वाब देख करके आए हो उसको बयान करो। क्या ख्वाब देख करके आए उसको बयान करो। मालिक बिन दीनार के पांव तले जमीन सरक गई। अरे ये पहुंचा हुआ आदमी है, ये इतना मुत्तकी आदमी है, अभी मैंने इससे कुछ कहा नहीं, और मेरे आने से पहले इसको ये पता है कि मैं कोई ख्वाब देख करके आया हूँ, इसे कश्फ होता है, ये तो अल्लाह का वली है, इसको कश्फ होता है, कश्फ से इसे पता लग गया कि मैं कोई ख्वाब देख करके आया हूँ। इससे पहले कि वो ख्वाब बयान करते, उन्होंने कहा मालिक बिन दीनार, यही ख्वाब देख करके आए हो, यही पैगाम लेकर के आए हो कि अल्लाह ने मेरा हज कबूल नहीं किया। यही सुनाने के लिए आए हो, यही पैगाम देने के लिए आए हो कि अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया। कहते हैं मालिक बिन दीनार के मैं और परेशान हो गया कि ये तो बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, इसको तो कश्फ होता है, इसको मेरा ख्वाब भी मालूम है और इसको पैगाम भी मालूम है। कहते हैं कि मैंने उस शख्स से कहा कि सच्ची सच्ची बात बताओ, क्या मामला है? तू इतना पहुंचा हुआ है, तुझे कश्फ होता है, तू इतना पहुंचा हुआ मुत्तकी परहेजगार अल्लाह का बंदा है, और तेरा मामला ये है कि तेरा हज कबूल नहीं। आखिर बात क्या है? जरा सुनो मेरे नौजवानों, आपकी इस्लाह की बात है। उन्होंने कहा कि मालिक दीनार, आपने पूछ लिया तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरी दास्तान कुछ अजीब है, मेरी दर्द दास्तान यूं है, जब मैं जवान था, मेरी जवानी की उम्र थी, ताकत थी, सेहत थी, जवानी की उम्र थी, उस ताकत और सेहत के जमाने में मैं शराब का आदी था, मैं शराब का नशा किया करता था, मैं शराब पिया करता था, मैं जुआ खेला करता था, मैं गलत लड़कों की सोहबत में रहता था, मैं अय्याश था, मैं बदकार था। मेरा मामूल ये था, मैं रोजाना रात के वक्त शराब पी करके घर आता, कभी 11 बजे रात आता, कभी 12 बजे रात आता, कभी रात के आधे हिस्से में आता। और कहा कि मालिक बिन दीनार, मेरी बीवी दरवाजा नहीं खोलती थी, वो गुस्से से सो जाती थी। मेरी एक बूढ़ी माँ थी, जब मैं शराब पी करके आता था, मेरी माँ बेदार रहती थी, मेरा लाल आएगा, मेरा बेटा आएगा, मेरा लाल जिगर आएगा। माँ दरवाजा खोल देती थी। और कभी कभी ऐसा होता कि मैं ज्यादा शराब पी लेता था, नशा नहीं उतरता था, तो मेरी माँ अपने आंचल को पानी में भिगो करके और भीगे हुए आंचल से मेरे चेहरे को साफ करती थी, मेरे चेहरे को धोती थी और नशे को उतारती थी, शराब के
नशे को उतारती थी। जब नशा उतर जाता था तो गर्म करके और खाना पेश करती थी। कभी डांटती भी थी, कभी प्यार से भी समझाती थी, बेटा तू क्यों शराब पीता है, तू क्यों बदमाशी करता है, मेरा बेटा तू क्यों नशा करता है। एक रोज ऐसा हुआ, रमजान का महीना था, रमजानुल मुबारक की पहली रात थी। मैं शराब पी करके घर आया। मेरी माँ ने मुझे जब नशे में देखा तो मेरी माँ को जलाल आ गया। मेरी माँ गुस्से से तिलमिला गई और कहने लगी, कमबख्त कहीं के, अरे अल्लाह के बंदे नालायक, तुझे शर्म नहीं आई? ये रमजान का महीना, ये रहमतों का महीना, ये बरकतों का महीना, ये मग़फ़िरत का आशरा, ये रहमत का आशरा, जिस महीने में अल्लाह की रहमत सस्ती हो जाती है, बरकतें लुटाई जाती है, रहमतें आम हो जाती है। तुमने इस मुकद्दस महीने के मुकद्दस लम्हे की कदर नहीं की, तुमने इस महीने में भी शराब पी लिया, तुमको शर्म नहीं आई? माँ गुस्से से तिलमिलाई और एक तमाचा मेरे चेहरे के ऊपर रसीद कर दी। एक तमाचा मेरे चेहरे पर रसीद की। कहने लगे कि मालिक बिन दीनार, मुझे गुस्सा आ गया और मेरे दिमाग के ऊपर भूत सवार हुआ। मैंने उसी वक्त ये फैसला किया, ये रोज रोज का रोड़ा, ये रास्ते का रोड़ा, जब मैं पी करके आऊं तो ये मुझे डांटती है, ये मुझे बहुत ज्यादा बोलती है, चलो इस रास्ते के रोड़े को खत्म कर दिया जाए। चुनांचे कहने लगे कि मालिक बिन दीनार, मैंने उस वक्त एक बहुत गलत फैसला किया। मैंने अपनी बूढ़ी माँ को अपने हाथों में उठाया, मैंने अपनी बूढ़ी माँ को अपने गिरफ्त में लिया और मेरे घर के एक हिस्से में तन्नूर जल रहा था। मैंने अपनी बूढ़ी माँ को अपने हाथ में लिया, मेरी बीवी बचाने की कोशिश की, मेरी बीवी ने बचाने के लिए मुदावत की, लेकिन मैंने उसको भी धक्का दे दिया और मैं अपनी बूढ़ी माँ को जलते हुए तन्नूर में ले जाकर के जिंदा डाल दिया। जिंदा ले जाकर के जलते हुए तंदूर में मैंने अपनी माँ को डाल दिया और कहा कि मालिक बिन दीनार, मैं उस वक्त तक वहां से नहीं आया जब तक कि मेरी माँ जल करके राख नहीं हो गई। मैं वहां से नहीं आया। जब जल कर राख हो गई, मैं अपने कमरे में आया। मेरी बीवी इस मंजर को देख रही थी, अपने गरीबा अपने कलेजे पे हाथ रख करके और इस मंजर को देख रही थी। जब मैं घर आया, अपने हुजरे में आया, मेरी बेगम मुझसे कहने लगी, सुनो तू पूरी जिंदगी मुझे सताता रहा, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। पूरी जिंदगी तू हक तलफी करता रहा, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। पूरी जिंदगी तू नाइंसाफी करता रहा, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। पूरी जिंदगी तू मुझे गालियां देता रहा, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। लेकिन सुनो, मैं तुझे आज एक बात कहती हूँ, आज तुमने जो किया वो बहुत गलत किया। कभी खुदा तुझे माफ नहीं करेगा, कभी खुदा तुझे माफ नहीं करेगा। कहा कि सुनो, अरे तूने उस माँ को जलते हुए तंदूर में डाल दिया, जिस माँ ने 9 महीने तक तुमको अपने शिकम में रखी, जिस माँ ने 2 साल तक के अपने जिस्म के खून की लाली को सफेदी में तब्दील करके दूध की शक्ल में तुझे पिलाई, जिस माँ ने तेरे बचपन में तेरे नाज़े नखरों को बर्दाश्त किया। अरे तुझे याद नहीं, जब तू शराब पी करके घर आता था, मैं दरवाजा नहीं खोलती थी, तेरी माँ सोती नहीं थी कि मेरा लाल कब आएगा, मेरा लाल जिगर कब आएगा। तू शराब पी करके घर आता था, कभी ज्यादा पी लेता था तो माँ आंचल में पानी से अपने आंचल को भिगो करके और तेरे चेहरे को साफ करती थी और तेरे शराब के नशे को उतारती थी और रात के 12 बजे गरम करके तेरे लिए खाना पेश करती थी। तूने उस माँ को जलते हुए तंदूर में डाल दिया। कहा सुनो, तू माँ का कातिल है, खुदा कभी तुझे माफ नहीं करेगा, खुदा कभी तुझे माफ नहीं करेगा। कहने लगे कि जब मेरी बीवी ने मुझसे ये बात कही, मेरा गुस्सा भी ठंडा हुआ और शराब का नशा भी उतर गया था। मुझे भी ख्याल आया कि मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे तो बहुत बड़ा जुर्म सादिर हो गया। मैंने उसी वक्त 2 फैसले किया। पहला फैसला तो मैंने ये किया कि जिस हाथ ने उठा करके माँ को जलते हुए तन्नूर में डाला है, ये हाथ इस लायक नहीं है कि इसको जिस्म का बाजू बनाया जाए। मेरे घर पे कुल्हाड़ा रखा हुआ था, मैंने कुल्हाड़ा उठाया और उससे अपने हाथ में मारा। ये हाथ कट करके अलग हुआ, कपड़ा हटा करके दिखला दिया, देखो ये हाथ कट करके जुदा हुआ है। मैंने उस हाथ को अपने जिस्म से काट कर अलग कर दिया
और मैंने ये फैसला किया कि ये हाथ इस लायक नहीं है कि इसको जिस्म का बाजू बनाया जाए। और मेरे पास जितने माल और दौलत थे, मैंने दूसरा फैसला ये किया कि वो सारा माल और दौलत जो है अल्लाह के राह में सदका कर दिया। और कहा कि मालिक बिन दिनार सुनो, उसके बाद से 40 साल गुजर गए, कोई दिन ऐसा नहीं सिवाय अय्याम ममनुआ के जिसमें रोजा रखना हराम है, उसके अलावा कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन मैंने रोजा नहीं रखा। 40 साल से बिला नागा मैं रोजा रखता हूँ, रात को नमाज पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत करता हूँ, तहज्जुद पढ़ता हूँ, किसी से बात नहीं करता, रात दिन अल्लाह के दरबार में रोता हूँ, अपने गुनाह की माफी चाहता हूँ। और कहा कि मालिक सुनो, 40 साल से बिला नागा हर साल हज करने के लिए आता हूँ, सवारी पर सवार होकर के नहीं, गाड़ी पर चढ़ करके नहीं, जहाज पर नहीं, बल्कि पैदल अल्लाह के घर हज के लिए आता हूँ। कहा मालिक बिन दिनार सुनो, 40 साल से ये मामूल है, हज के अरकान को अदा करता हूँ। हज के अरकान अदा करने के बाद एक शख्स आता है, एक कासिद आता है और आकर ये कहा जाता है कि ऐ इब्ने हारून, तेरा हज कबूल नहीं हुआ, तेरा हज कबूल नहीं हुआ। क्या मकाम है माँ का, क्या मकाम है माँ का। मेरे आका दो जहां के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरी माँ होती और मैं मोहम्मद सजदे में होता और माँ आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं सजदे से उठ कर माँ की खिदमत, सजदे से उठकर माँ की खिदमत में पहुंचा। क्या मकाम है माँ का। ऐ मेरे नौजवान, माँ क्या चीज है, माँ का क्या मकाम है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हजरत ख्वाजा अजमेरी, बात आ गई तो 2 मिनट में सुना दूं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह एक रोज तहज्जुद के वक्त रात के आखिर पहर में आकर के अपनी माँ का दरवाजा खटखटा देते। माँ जिस कमरे में है दरवाजा खटखटाते हैं, माँ दरवाजा खोलते से पहले पूछती है कौन। कहा अम्मी जान, आपका लाल, आपका लख्त जिगर, आपका जिगर गोशा, आपका नूरे नजर मोइनुद्दीन। माँ दरवाजा खोलती है और कहती है बेटा मेरा लाल, तेरा मामूल तो ये कि तू फजर पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, इशराक पढ़ता है, इशराक पढ़ने के बाद मेरे पास आता है। आज तूने ऐसा क्या हुआ कि मामूल के खिलाफ फजर से पहले तहज्जुद के वक्त तू मेरे पास आ गया, क्या बात है, क्या बात है। कहा अम्मी जान एक खुशखबरी सुनाने के लिए आया। कहा मेरी माँ एक खुशखबरी, एक मुज्दा सुनाने के लिए आया। कहा कौन सी खुशखबरी मेरे बेटे, मेरे लाल। कहा अम्मी जान खुशखबरी ये सुनाने के लिए आया कि आज रात मैंने अपनी इबादत का, अपनी खिदमत का हिसाब किया, मुहासबा किया। ए मेरे नौजवान, आज का नौजवान कोई अपनी इबादत का हिसाब नहीं करता। कभी आपने हिसाब किया कि मेरी उम्र के 30 साल गुजर गए, 30 साल में मैंने कितनी नमाजें पढ़ी, मेरी कितनी नमाजें कदा हुई, मैंने कितना झूठ बोला, मैंने कितना चोर, मैंने कितना हलाल रिस्क खाया, मैंने किस कदर जो है अल्लाह के हुक्मों को माना, मैंने कितना अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा। ऐ मेरे नौजवान, कभी तूने हिसाब लगाया कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मेरी जिंदगी कितनी गुजरी और कितनी अल्लाह के नाफरमानी में गुजरी। ख्वाजा अजमेरी कहते हैं ऐ मेरी माँ, आज रात मैंने अपनी इबादत का हिसाब किया, मुहासबा किया तो मैं बहुत खुश हुआ, इसलिए कि मुहासबे में ये पता चला कि 17 लाख मुसलमानों ने मेरे हाथ में बैते तौबा किया, अपने इस्लाम, अपने ईमान को मुकम्मल किया। 17 लाख मुसलमानों ने तौबा किया अपने गुनाहों से। और ऐ मेरी माँ 7 लाख गैरों ने, हिंदुओं ने मेरे हाथ पे कलमा पढ़ करके ईमान कबूल किया, इस्लाम कबूल किया। प्यारे हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा उनकी बात सुनने के बाद क्या कहती है वो सुनिए। मेरी माँ बहनों, आज आपके लिए भी ये नमूना कहती है कि बेटा इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है। 17 लाख लोगों ने तेरे हाथ में बैठे तौबा किया और 7 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है। ऐ मेरे लाल, इसमें मेरा कमाल है।
ख्वाजा अजमेरी कहते हैं अम्मी जान जरा बता दीजिए इसमें आपका क्या कमाल है, जरा वो राज बता दीजिए। ए मेरी माँ बहनों, आप जलसे में आई हुई हैं तो कुछ बात आप लेकर के जाइए, अपनी औलाद की कैसी तरबियत कीजिए। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब पूछा माँ ये बताइए इसमें आपका क्या कमाल है, तो अम्मी जान ने कहा कि मेरे बेटे, मेरे लाल, सुनो, जब तुम पैदा हुए तुम्हारी पैदाइश के बाद जब मैंने तुम्हें दूध पिलाने का इरादा किया, मैंने कभी गर्मी नहीं देखी, मैंने कभी सर्दी नहीं देखी, कभी मैंने रात की तारीकी को नहीं देखा, कभी मैंने दिन के उजाले को नहीं देखा, कभी मैंने ये नहीं देखा कि चूल्हे पे तवे पे रोटी है ये रोटी जल जाएगी, कभी मैंने ये नहीं देखा कि सालन जल जाएगा, कभी मैंने ये नहीं देखा कि रात की तारीकी है या दिन की रोशनी है। कहा मेरे लख्त जिगर, जब तुम्हें मैंने दूध पिलाने का इरादा किया और तुमने दूध की ख्वाहिश का इजहार किया, चाहे रात के 12 बजे या दिन के उजाला हो, चाहे तवे के ऊपर रोटी हो, चाहे वो चल रही हो, मैंने उसी वक्त उठा और मैंने पहले वुजू किया और वुजू करने के बाद मैंने तुझे अपने सीने से लगाया, वुजू करने के बाद मैंने तुम्हें दूध पिलाया। मुझे याद नहीं है कि कभी ऐसा हो कि रात के 12 बज रहे हो और तुमने दूध मांगा हो और बगैर वुजू के मैंने तुम्हें दूध पिलाई। कहा कि ऐ मेरे लख्त जिगर, ऐ मेरे लाल, मैं तुम्हें वुजू करके दूध पिलाती और रब कायनात से मैं ये दुआ करती, ऐ अल्लाह, ऐ मौला, ऐ अल्लाह, मैंने बगैर वुजू के अपने इस लाल को दूध नहीं पिलाई, ऐ मौला मेरे लाल के खिदमत को कबूल फरमा और इसके चेहरे में ऐसा नूर पैदा कर दे कि जो देखे वो इसको पढ़ करके कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये माँ की तरबियत है, जैसी तरबियत होगी वैसा बेटा होगा। बात लंबी हो गई, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह से जब इब्ने हारून ने अपना दास्तान, अपनी दास्तान सुनाया कि इब्ने हारून ये बात है 40 साल से हज कर रहा हूँ, हर साल कासिद आता है और ये कहकर चला जाता है कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। इब्ने हारून मालिक बिन दीनार कहते कि मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि इब्ने हारून, तेरा गुनाह, तेरी गलती इतनी बड़ी है कि ये जमीन शक हो जाए और तू इसके अंदर दाखिल हो जाओ, ये जमीन फट जाए और तुझे ये जमीन निकल ले। कभी तेरी गलती, कभी तेरा ये गुनाह माफ नहीं होगा, कभी अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। कहते हैं कि कहा मालिक बिन दीनार आप मेरे लिए दुआ कर दे कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। मालिक बिन दीनार कहते मैंने वादा किया कि मैं आपके लिए, तुम्हारे लिए मैं दुआ करूंगा। बात लंबी है, आखिरी बात 1 मिनट में मैं सुनाकर अपनी बात को खत्म कर दूं। ऐ मेरे नौजवानों, माँ की ममता क्या होती है? कल कयामत के दिन वही माँ मैदान महशर में जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में हाजिर होगी, माँ भी हाजिर होगी और बेटा भी हाजिर होगा। अल्लाह के दरबार में जब वो माँ हिसाबो किताब के लिए आएगी, रब्बे कायनात के सामने जब हिसाबो किताब का मंजर होगा, माँ के लिए जन्नत का फैसला हो जाएगा, तो माँ को अपने बेटे की याद आ जाएगी, माँ को अपने लख्त जिगर की याद आ जाएगी, उस बेटे की याद आएगी जिस बेटे ने उसको जिंदा तन्नूर में जलाया था। वो कहेगी ए बारे इलाहा, मेरा बेटा कहाँ? ए अल्लाह, मेरा बेटा कहाँ? उसे बताया जाएगा कि तेरा बेटा तो तेरा कातिल है, बेटे के लिए जहन्नम का फैसला हो चुका है और तेरे लिए जन्नत का फैसला हो चुका है। ए मेरे नौजवानों, माँ की ममता क्या होती है उसको सुनो। वो माँ जो है वो बेकरार हो जाएगी, वो माँ चीख कर कहेगी ए अल्लाह, ए मेरे मौला, ए बारे इलाहा, उस जन्नत में मैं जाकर क्या करूंगी जिसमें मेरा बेटा नहीं जाएगा? उस जन्नत में मैं तन्हा क्या करूंगी जिसमें मेरा बेटा नहीं जाएगा? ए अल्लाह, मैं अपने बेटे को माफ करती हूँ, अल्लाह तू भी माफ कर दे। जब माँ माफ कर देगी तो रब्बे कायनात भी माफ कर देगा, जब माँ माफ कर देगी तो रब्बे कायनात भी माफ कर देगा। ए मेरे नौजवानों, ए मेरे दोस्तों, अगर आपकी माँ हयात से है, आप केरला में रहते हो, आप बंबई में रहते हो, आप दिल्ली में रहते हो, आप कलकत्ते में रहते हो, जब आप केरला से चलो, जब आप मद्रास से चलो, जब आप बेंगलोर से चलो, आपके घर में आपकी बीवी है, आपके घर में आपका बच्चा है,
आप बीवी के लिए तोहफा लेकर के आओ, आप अपने बच्चों के लिए तोहफा लेकर के आओ, जरूर लेकर के आओ, इसलिए कि आपके बीवी बच्चे आपके तोहफे के मुस्तहिक हैं। वो बीवी आपकी मोहब्बत के मुस्तहिक है जिसने दो बोल बोलने के बाद अपने घर को खैर आबाद किया, अपने माँ बाप की मोहब्बत को कुर्बान किया, जहाँ वो पैदा हुई, जहाँ वो परवरिश पाई, वहाँ की यादों को कुर्बान किया, अपनी सहेली और अपनी भाई बहन की मोहब्बतों को कुर्बान करके, और दो बोल बोलने के बाद आपके घर आई। वो मुस्तहिक है कि उनसे प्यार किया जाए, उनके हुकूक को अदा किया जाए, उनके लिए तोहफा ला कर दिया जाए। लेकिन मेरे केरला में रहने वाले नौजवानों, सुनो, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ आज के इस जलसे दस्तारबंदी में कि जब आप वहां से चलो, अपनी बीवी बच्चों के लिए तोहफा लो। अगर आपके घर में आपकी बूढ़ी मैया भी है, आपके घर में आपका बूढ़ा बाप भी है, तो आप अपनी बूढ़ी माँ के लिए भी मिठाई का एक डब्बा ले लो, अपने बूढ़े बाप के लिए भी मिठाई का एक डब्बा ले लो। और जब घर पहुंचो, अपने हाथों से, वो माँ तो नजर फाड़ फाड़ करके देखती है, मेरा बेटा कब आ रहा है, मेरा बेटा कब आ रहा है। जब आप घर पहुंचो तो अपनी माँ के सामने मिठाई का डब्बा खोल करके अपने हाथों से एक निवाला माँ के मुंह में डाल दो, मिठाई का टुकड़ा माँ के लुकमा दे दो। कसम खुदा की, वो माँ हाथ उठा करके दुआ कर देगी, अपने बेटे के लिए हाथ उठा करके दुआ कर देगी। आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी, आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। माँ की दुआएं ले लो। वक्त ज्यादा हुआ जाता है, मैं किसी उन्वान को मुकम्मल तौर पे पेश न कर सका, तबीयत तो कुछ और थी, लेकिन इरादे के मुताबिक बात इसलिए नहीं हो पाई कि वक्त ज्यादा हो गया है। हजरत मौलाना मुनव्वर हुसैन चतुर्वेदी का खिताब सुनना है और आप लोग मुंतजिर हैं। नौजवानों के पास अभी पैसा है, ATM से लेकर के आए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब दिल साहब की दोबारा बारी आ जाए और ये पैसे जो मेरे पास बचे हुए हैं मैं दिल साहब की झोली में डाल दूं। छही बहुत अच्छी बात है, मैं आपको इसका मौका दूंगा। लेकिन मेरे दोस्त, ये मेहमान रसूल भी तो आपके सामने हैं। ये तो 6 हुफ्फाज मदरसा, क्या बात है भाई, जिंदाबाद, अच्छा बात है भाई। हजरत कारी मुबीन साहब, हजरत मौलाना शमशेर साहब, कारी यूसुफ साहब, हाफिज शाहबुद्दीन साहब, कारी तासिर साहब और दीगर इस मोहल्ले के ये नौजवान, इन्होंने इतना खूबसूरत जलसा किया। ऐ मेरे सिमरा करीब बाराटांड, जानपुर और इस इलाके के तमाम नौजवानों और यहाँ के जिम्मेदार बुजुर्गों, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने इस जंगल में ऐसा इदारा कायम फरमाया जिस इदारे में हुफ्फाज़े कुरान तैयार हो रहे हैं, जिस इदारे से पढ़ करके, और ये मेहमान रसूल जिनके सरों के ऊपर अभी दस्तार बांधी गई। दिल साहब एक बात कह रहे थे, एक शेर पढ़ रहे थे, उस वक्त मेरे जहन में ये तस्वीर आई जब वो टीपू सुल्तान और हजरत शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी का हवाला दे करके शेर पढ़ रहे थे, जिन्होंने इस मुल्क की हिफाजत की है और इस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद किया है और इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत की है। मैं एक बात कहता हूँ, मैंने बात यहाँ से शुरू की थी कि ये मदरसे क्या हैं। इन मदरसों में इंसानियत सिखलाया जाता है। इन मदरसों में पढ़ने वाले वो अकाबिर थे, चाहे वो शेखुल इस्लाम हो, शेखुल हिंद हो, हजरत नानोतवी हो, हजरत रशीद अहमद गंगोई हो, हजरत मौलाना हजरत हाफिज जामिन शहीद हो, हजरत मौलाना जाफर थानसरी हो, हजरत मौलाना अहमदुल्लाह मदरासी हो, हजरत अल्लामा फजले हक खैराबादी हो। जितने अकाबिर हैं, जितने मुजाहिदीन हैं, उन मुजाहिदीन की तारीख उठा करके देखिए। ये तमाम मुजाहिदीन, ये तमाम जमीयतें, ये तमाम जमातें, चाहे वो जमीयत उलमा हिंद के बानी हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बानी हो, चाहे जमात दावत व तबलीग के बानी हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह हो, ये सारी शख्सियतें इन्हीं मदरसों से पढ़ करके। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए किराम, अज़मते मदारिस, वाह भाई वाह, जिंदाबाद। इन्हीं मदरसों से पढ़ करके वो निकले थे और मुल्क की आजादी में नुमाया किरदार अदा किया था। मैं आज मुल्क के इन हालात में मैं मदरसा
मदरसा तजवीदुल कुरान के इस जलसे से मैं ये पैगाम देना चाहूंगा उलमा की मौजूदगी में कि अगर आज भी जरूरत पड़ेगी अपने सरहदों की हिफाजत की, आज भी जरूरत पड़ेगी मुल्क के सरहदों की हिफाजत की, तो हम अपने मदरसे में पढ़ने वाले इन बच्चों के सरों पर जिस तरीके से दस्तार बांधे हैं हम कफन बांध देंगे और इन बच्चों को आगे भेजेंगे। जाओ अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए सरहद में खड़े होकर और मुल्क की अल्लाहु अकबर, वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, वक्त नहीं, मैं सीधे सीधे कहूंगा, ये मेहमान रसूल जो है, ये हाफिज कुरान, ये मदरसे जो पेशर सामानी में चल रहे हैं, बहुत उम्दा मदरसा आपके यहाँ, तालीम का मेयार भी बहुत अच्छा। अगर यकीनन तालीम का मेयार अच्छा न होता तो इतने कम अरसे में आपके सामने ये हुफाज नजर न आते। मेरे दोस्त आ जाओ, आपके पैसे तो यूं ही जाय हो जाते हैं। मैं आपसे 10,000 नहीं मांगता, मैं आपसे 5,000 नहीं मांगता, मैं आपसे 15,000 नहीं मांगता। ए मेरे नौजवान, क्या इन हुफाज कराम के लिए आप 1,000 नहीं दे सकते? अरे 1,000 दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? मेहमान रसूल के लिए मैं समझता हूँ कि जितने नौजवान यहाँ पर हैं ये सब के सब 1,000 रुपए मेहमान रसूल के लिए और मदरसा तजवीदुल कुरान के लिए पेश कर देंगे। आ जाइए एक एक तरफ से और नौजवान 1,000 रुपए देते जाइए, सिर्फ 1,000, बस 1,000 से ज्यादा नहीं। दिल साहब, मैंने आज 15,000 नहीं मांगा, मेरा मामूल है 20,000 से शुरू करता हूँ, लेकिन मैंने आज सिर्फ 1,000 मांगा ताकि मेरा नौजवान 1,000 में कौन है? माशाअल्लाह, क्या नाम? मोहम्मद खालिद साहब, लिख लीजिए कारी साहब, कोशिश कीजिए अगर जेब में है तो नकद ला कर दे दीजिए। मोहम्मद इरशाद साहब, रुक जाइए, माशाअल्लाह, मोहम्मद आफ्ताब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। आ जाओ, आप आगे बढ़ के पैसा पकड़िए। 1,000, क्या नाम बाबू? मोहम्मद जिब्राइल, जिब्राइल भाई, क्या नाम है? देखिए 1,000, माशाअल्लाह, मोहम्मद साजिद, ये नौजवान, आ जाओ भाई, 1,000, सिर्फ 1,000। क्या नाम? मोहम्मद यासीन, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल। हारून रशीद, कितना? 1,000, हारून रशीद 1,000, अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जल्दी जल्दी आओ मेरे दोस्त, आ जाओ मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे प्यार, मेरे नौजवान। सिर्फ 1,000 सौदा सस्ता है मेहमान रसूल के लिए, सिर्फ 1,000। मैंने 10,000 नहीं मांगा, 20,000 नहीं मांगा, सिर्फ 1,000। 1,000 रुपए लेकर आ जाओ मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी करो। अगर नहीं है तो लिखवा दो, आगे 1,000। क्या नाम? वसी अहमद, अल्लाह कबूल फरमाए। अरे नौजवान हो तो ऐसा, वसी अहमद, अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। मोहम्मद जिब्राइल, अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आ जाओ मेरे दोस्त, क्या नाम है आपका? अब्दुल कय्यूम भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। कुछ ऐसे लोग भी हैं कारी साहब जो जेब में नहीं है लेकिन सुबह दे देंगे, ये बाकी नहीं रहेगा, लंबा बाकी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। उनका लिख लीजिए 1,000। अफसर साहब, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, जल्दी जल्दी कीजिए, 1,000 रुपए, माशाअल्लाह। ये देखिए मेरे नौजवान, अब्बू का नाम क्या था? हाजी मुमताज साहब के इसाले सवाब के लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह हाजी साहब को करवट करवट जन्नत में जगह नसीब फरमाए, आमीन। हमारे हाफिज शहाबुद्दीन साहब अपने वालिद के इशाले सवाब के लिए 1,000 रुपए दुआ कर दीजिए, अल्लाह इनके वालिद मरहूम को करवट करवट जन्नत में जगह नसीब फरमाए, अल्लाह इनकी मगफिरत फरमाए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आ जाओ मेरे दोस्त, आ जाओ, 1,000 रुपए सिर्फ मिलेगा। 1,000 रुपए की क्या हैसियत है मेरे प्यारो? 1,000 तो अभी यहाँ से तिलैया जाओगे और खत्म हो जाएगा, बाजार जाओगे और खत्म हो जाएगा। सिर्फ 1,000 मैंने मांगा, मैंने 10 नहीं मांगा, 20 नहीं मांगा, 15 नहीं मांगा। ए मेरे नौजवान आ जाओ, अभी जो लोग आ करके, हमारे सिपाही कहाँ गए सब? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदरसे के रूह रवा हजरत कारी मुबीन साहब मद्दजिल्लहुल आली अपने वालिदैन मरहूमीन की तरफ से 1,000 रुपए दिए। अल्लाह से दुआ कर दीजिए, अल्लाह हजरत कारी साहब के वालिदैन मरहूमीन को की मगफिरत फरमाए, आला इल्लियीन में जगह मरहमत फरमाए। कह दीजिए आमीन आमीन। मरहूम मोहम्मद इसहाक की तरफ से माशाअल्लाह, कहाँ के? बगड़ो बरमसिया के, माशाअल्लाह। दुआ कर दीजिए, अल्लाह मरहूम इसहाक साहब की मगफिरत फरमाए। इससे बेहतर माशाअल्लाह।
माशाअल्लाह। हाफिज महफूज साहब अपने वालिदैन मरहूमीन की तरफ से दुआ कर दीजिए, अल्लाह ताला हाफिज साहब के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। अरे कहो आमीन, करवट करवट जन्नत में जगह नसीब फरमाए, कह दीजिए आमीन। भाई 1000। अच्छा माशाअल्लाह, हाफिज साहब ने कहा कि मौलाना आपने मांगा 1000 लेकिन मैं दूंगा 2000। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। कोई 5000 देना चाहे तो रुकावट नहीं है, कोई 10 देना चाहे तो मना नहीं है। मैंने 1000 इसलिए मांगा ताकि नकद आ जाए, कुछ पैसे मदरसे को तकादा है, आ जाए। एक जलसा कितनी मेहनत से अमल में आता है, महीनों इसके लिए मेहनत। अरे माशाअल्लाह, जिम्मेदार अलहाज उस्मान साहब दामत बरकातहुल आलिया, जो इस इलाके के शान है, हाजी उस्मान साहब, अल्लाह हाजी साहब की उम्र में बरकत दे, कर दीजिए आमीन। अल्लाह हाजी साहब का साया तादेर कायम रखे, कहिए आमीन। हाजी उस्मान साहब की तरफ से 1000 रुपए, अल्लाह हाजी साहब की खिदमत को कबूल फरमाए, आमीन 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 या रब्बल आलमीन। मेरे नौजवान आ जाओ, मेरे प्यारो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हबीबुल्लाह साहब कर्मा की तरफ से 1100 रुपए, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा मरहूम है, दुआ कर दीजिए, अल्लाह मरहूम की जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमाए, अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। मेरी माँ बहनें भी बड़ी तादाद में, मदरसे के 2-3 बच्चों को भेज दीजिए माँ बहनों की तरफ रुमाल लेकर के। ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी बहनों, आपसे भी मेरी गुजारिश है, ये आपके बच्चे हैं जो मदरसों में पढ़ रहे हैं, आप भी इसमें हिस्सा लें। आपके पास 100, 50, 200, 500 जो है वो दे दो। मरहूम मोहम्मद अनवर साहब की तरफ से अल्लाह कबूल फरमाए, दुआ कर दीजिए, अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, माशाअल्लाह। अरे लीजिए मौलाना, इंशाअल्लाह देखिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए हमारे बिरादरे वतन, हमारे बरहमदेव सिंह यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। 1200 रुपये इन्होंने मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए दिया, माशाअल्लाह। बरहमदेव सिंह माशाअल्लाह, इन्होंने भी 1200 रुपये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को दिया, अल्लाह कबूल फरमाए, हिदायत नसीब फरमाए, माशाअल्लाह, आमीन कह दीजिए, आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। आहा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए आज जरूरत है भाईचारगी की, आपसी मोहब्बत, भाईचारगी, मुल्क की गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आ जाओ मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी करो। 1000 रुपए मैंने अभी मांगा, 1000 रुपए। अच्छा सुनिए, अगर कल कयामत के दिन कारी साहब कोई मेरा गिरबान पकड़ लेगा कि मौलाना साहब मेरे पास देने के लिए 500 रुपया था, आपने 1000 शर्त लगा दी इसलिए हम नहीं उठ रहे थे, कोई बात नहीं। अगर आपके पास 500 है तो 500 वाले भी आ जाइए, 500 वाले भी आइए, कोई बात नहीं है। दिल से दुआ निकलेगी, उलमा आमीन कह देंगे, दुआ कबूल हो जाएगी। भाई 500 की क्या हैसियत, मोटरसाइकिल में तेल डालते हैं 500 खत्म, घर से बाहर निकलते हैं 500 खत्म, चाय होटल में जाते हैं 500 खत्म। 500 रुपए सिर्फ मांग रहा हूँ अल्लाह के वास्ते। मजमे में इतने लोग बैठे, आओ मेरे दोस्त, आ जाओ मेरे प्यारो, आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ, 500 रुपए लेके आ जाओ, 500 रुपए लेके आ जाओ मेरे नौजवानों, आ जाओ मेरे दोस्त, आ जाओ मेरे प्यारो, आ जाओ मेरे भाई, सिर्फ 500। मदरसे में तामीर भी जरूरत है, मदरसे की तामीर की भी जरूरत है, अभी मौलाना मुझे बता रहे थे। 500 रुपए दे दो, सिर्फ 500, जल्दी करो, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं। आ जाओ आ जाओ, देखिए ये देखिए ये देखिए आ गए, आ जाओ आ जाओ मेरे दोस्त। फिरोजा खातून मरहुमा, दुआ कर दीजिए अल्लाह मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए। फिरोजा खातून मरहुमा, अल्लाह मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए। क्या नाम बाबू? मोहम्मद हनीफ मरहूम, अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। कह दो भाई आमीन कहो, आमीन 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 आमीन। मोहम्मद सलीम साहब रेमो कर्मा, माशाअल्लाह। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ जल्दी जल्दी, मेरे दोस्त आ जाओ, मेरे प्यारो आ जाओ, अपने मरहूमीन की तरफ से, अपने तरफ से। मरहूमा फातिमा हसनाबाद के, अच्छा माशाअल्लाह, मैं सोच रहा था हसनाबाद के मेरे नौजवान कहाँ हैं, माशाअल्लाह। आ जाओ मेरे दोस्त, आ जाओ, 500। मुमताज साहब और अब्दुल हमीद साहब लछनडी दोनों 500 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
मोहम्मद मुजाहिद पिपराडी 500 रुपए माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। हाफिज अब्दुल मन्नान साहब 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। खेड़ो बार के अब्दुल मन्नान साहब माशाअल्लाह। अब लग रहा है कि पूरा कोडरमा यहाँ पर मौजूद है कारी साहब की दावत पर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद तौफीक कर्मा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 500 रुपए हमारे तौफीक भाई कर्मा, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। नावा टाटकर है, नावा टाटकर। औरतों के पास भी बच्चे गए हुए, हमारे हबीबी साहब कह रहे कि नावा टाण वाले ने, नावा टाण जरा यहाँ से बहुत दूर है हबीबी साहब। अच्छा अच्छा 16 तारीख। मोहम्मद जहांगीर पिपरा 200 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा सुनो मेरे भाई, 500 नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, 100 रुपए तो हर आदमी दे सकता है। इतना बड़ा मजमा अगर 100 आदमी 100 रुपए दे दे तो कितना बड़ा पैसा आ जाएगा। 100 रुपए दे दो मेरे प्यारो, मेरे दीवानों, आ जाओ 100 रुपए लेकर के आ जाओ। जय भाई नौजवान भाई भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद रियाज मरहुमीन के जानिब से 500, अल्लाह आमीन आमीन। रहने वाले पीरा है, मैं तो सोच रहा था पीरा का नाम नहीं आ रहा। माशाअल्लाह पीरा के कारी गुलाम सरवर साहब, गुलाम अच्छा पीरा के गुलाम सरवर साहब। हाफिज मुजाहिद कर्मा के 500 कौन जी? कमालुद्दीन साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाया रुमाल बिछा दो। मरहूम उस्मान साहब रुमाल 100 रुपए माशाअल्लाह। मुफ्ती मौलाना मुबीन साहब रुमाल बिछा दीजिए ताकि उसमें जिनसे जो बन पड़े। शमशुद्दीन मरहूम 500, मोहम्मद अब्दुल्ला 200, रुमाल बिछा दो 200। अरे आ मेलाने दोस्तों आ जाओ, 100 200 500 जो है आपके पास ला करके डालो। आ जाओ, नाम बताते जाओ डालते जाओ, नाम बताते जाओ डालते जाओ। मरहुमा सकीना 300 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए मंजगावा माशाअल्लाह, मंजगावा भी है, बीसोडी भी है, हरलीडी भी है, सब है यहाँ पर। हसनाबाद भी है माशाअल्लाह, छतरबर भी है, सब है माशाअल्लाह। आओ मेरे दोस्त मेरे प्यारो, 500 रुपए मोहम्मद तौहीद साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद दानिश कर्मा 300, अल्लाह कबूल फरमाए। 500 मोहम्मद रियाज सिलिंगिया 100, अब्दुल मरहूम की तरफ से 500 100। अरे मेरे दोस्त 100 रुपए वाले सब आ जाओ, कोई ऐसा ना हो जो 100 रुपए ना दे। अंबा कोला के मरहूम की तरफ से 100 आ जाओ मेरे दोस्तों, उठो आप लोग आ जाओ 100 रुपए लेके सब आदमी। साजिद मरहूम 100 आ जाइए, पीछे से आइए आइए आ जाइए भाई ताकि आपके अंदर भी तरोताजगी आ जाए जी। इबादुर रहमान लचंडी 500 बिल्कुल एटीएम से निकाल कर दिए। क्या बात है माशाअल्लाह। महबूब बरमसिया 500 माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। महबूब बरमसिया। अब्दुल गफूर पीरा, जनाब मोहम्मद सद्दाम लचंडी 400 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पीरा के एक आदमी का मोबाइल खो गया, बराए करम जिनको मिला हो लाकर यहाँ दे दें हबीबी साहब के पास। अल्लाह ये है आईटेल का मोबाइल, ये रहा मिल गया। ये देखिए ये। अरे वाह हबीबी साहब बहुत बरकत वाले आदमी, बोलना और मिल गया। 1000 रुपया जमा करे और ये मोबाइल ले जाए कमेटी से। रमजान मरहूम हम कमेटी को दे देंगे। अफजल मरहूम 100 रुपए। नहीं भाई दे दे भाई। मोहम्मद तस्लीम कर्मा, हमने मजाक में ऐसे कहा, जिनका भी 200 100 माशाल्लाह। आ जाओ मेरे दोस्त आ जाओ जल्दी जल्दी। 100 रुपए लेकर आ जाओ। 100 रुपया दे दीजिए। वाह ये देखिए 200 रुपये, 200 रुपए मोबाइल। दुआ करें कि दोस्तों इसी तरह से मोबाइल होता रहे और 200 रुपये इसी तरह से मिलते रहे। अच्छा मेरे दोस्त आ जाओ मेरे भाई आ जाइए। 100 200 500 50 10। मैं कहूंगा कि कोई आदमी ना रहे खाली, सबके सब अल्लाह कैफियत नहीं कमियत नहीं कैफियत देखता है, इखलास देखता है।
शाहिद अंसारी बीमार हैं, दुआ कर दीजिए अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा नसीब फरमाए, कह दीजिए आमीन। 500 रुपए मेरे दोस्तों, अगर आपके पास 50 है, 100 रुपए मेरे माशाल्लाह चचा जान, तो कोई बात नहीं, 200। अच्छा माशाल्लाह, क्या नाम? जान मोहम्मद कर्मा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप ये ना कहें कि मौला साहब मेरे पास 50 था, इखलास से दिया हुआ वो 50 रुपए बहुत बरकत है उसमें, 10 रुपए भी बरकत है। मेरे दोस्त जेब में जो है डालिए और डाल दीजिए यहाँ लाकर रुमाल में, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये देखिए 500 रुपए हमारे जनाब, अरे एक 1500, हाँ क्या, वाह भाई वाह, अरे 15, अरे 2000 है, मैं तो 2000 माशाल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद ताजुद्दीन भाई, नारे तकबीर, क़यामत के दिन ताजुद्दीन भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, 2000 को कबूल फरमाए। मोहम्मद तस्लीम, माशाल्लाह माशाल्लाह, आजा मेरे दोस्त, आजा मेरे प्यारो। मोहम्मद सद्दाम हुसैन, वाह, 100 रुपए। मोहम्मद तौहीद 500 रुपए, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। आजा मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी आ जाओ, 5 मिनट में आ जाओ बस, अब मैं सिलसिला बंद करने वाला हूँ, जल्दी जल्दी आ जाओ। माँ बहनों की तरफ, अच्छा सुनिए, माँ बहनों की तरफ रुमाल गया हुआ है, और एक रुमाल में मजमे में भी भेज देना चाहता हूँ कारी साहब, ताकि मजमा मुंतशिर ना हो, लोग जो नहीं उठ पा रहे हैं वो वहीं डाल देंगे, रुमाल भेज दीजिए। मोहम्मद सिद्दीक मरहूम की तरफ से 100, मोहम्मद यूनुस काला पत्थर 100 रुपए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई ऐसा है, अब रुमाल मजमे में जा रहा है, जो नहीं उठ सके हर आदमी अपने जेब में हाथ डाल कर रखिए, एक ही जेब में डालिएगा, एक जेब का पैसा रखिए घर जाने के लिए, और एक जेब का पैसा मेहमान रसूल के लिए खाली कर दीजिए। रुमाल लेके घूम जाइए एक तरफ से, पूरे मजमे में घूमना है मेरे दोस्तों, कहीं नहीं छोड़ना। और दोस्त हर आदमी उसमें हिस्सा ले, चाहे 5 रुपए क्यों ना, 10 रुपए क्यों ना, कोई खाली ना छोड़े, सबके सबको कुछ ना कुछ डालना है। सब हाथ डाल के रखिए जेब में ताकि टाइम ना लगे, सब एक हाथ डाल के रखिए जेब में, डाल के रखिए, डाल के रुमाल जा रहा है, सबके सब डाल दीजिए उसमें, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए सब डाल रहे हैं, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। हजरत कारी मुबीन साहब ने मुझे हुक्म दिया कि बिल्कुल सौदा सस्ता रखना है, सिर्फ 500 रुपए मांगना है, ज्यादा नहीं बोलना, इसलिए मैंने 15,000 नहीं मांगा, 20,000 नहीं मांगा। कारी साहब के इखलास पर अल्लाह ताला ने जिनको दिलवाना था दिलवाया, माशाल्लाह। अब्दुल्ला साहब मरहूम मरमसिया की तरफ से, माशाल्लाह। एक इधर से घूम जाओ मेरे दोस्त, और सब लोग रुमाल में डाल दो। और सुनो, जो लोग यहाँ पर हैं, मैं सबसे एक बात कहूंगा, आपने दिल साहब को सुना, ताविश भाई को सुना, हबीबी साहब को सुना, और मुझे भी आपने सुना, लेकिन अगर हजरत मौलाना मनव्वर हुसैन चतुर्वेदी को बगैर सुने चले जाएंगे तो बहुत अफसोस होगा। बेंगलोर से तशरीफ लाए ज़ैनब 500, अल्लाह कबूल फरमाए, मरहुमा की तरफ से। इसलिए आपसे गुजारिश है, मौलाना स्टेज पर आ गए। अच्छा मौलाना आ रहे हैं, मौलाना मनव्वर हुसैन, मौलाना तशरीफ ला रहे हैं। आप लोग जब तक मौलाना को सुन न लीजिएगा कोई ना जाइएगा इंशाल्लाह। अरे भाई कहाँ जाइएगा, इस साल तो कोडरमा में कोई जलसा भी नहीं हुआ, यही कम से कम पूरी रात कुर्बानी दीजिए। हाँ 16 तारीख को जो इजलास का ऐलान हुआ था ना चीनो समदा में, वो जलसा परमिशन नहीं मिलने की वजह से वो कैंसिल हो गया। गुलाम नबी मरहूम 200 रुपए, 200। मरहूम हलवा रोशन 500 रुपए, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए माशाअल्लाह भाई, सब आदमी रुमाल में डाल दे। अल्लाह ताला आपके जज्बे को कबूल फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं हबीबी साहब से गुजारिश करूंगा, नकीब हिंदुस्तान साहब से, वो तशरीफ लाए और आपको जोड़ रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह,
बहुत बहुत कमाल के नाजिम है हजरत मुजाहिद हसनैन हबीबी। अल्लाह ने बड़ा कमाल दिया, बड़ी खूबी दी है माशाअल्लाह। अब्दुल रहीम साहब। अभी आपके दरमियान जनाब हजरत मौलाना अकरम साहब कासमी कोडरमा मौजूद थे, बड़े अच्छे अंदाज में आप सुन रहे थे। मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे दोस्तों बहुत अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं। जो हजरत जलसा देखने आए थे अल्लाह के करम से वो जा चुके, लेकिन जो सुनने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मौजूद है कि नहीं? तो मौजूद है। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे दोस्तों ताबिश रेहान साहब ने जो अपनी शायरी के कुछ छींटे आप पे फेंके थे, मैं ये चाहता हूं कि अब की बार बुलाऊं तो मूसलाधार बारिश हो, जिस तरह से हमारे दिल खैराबादी साहब ने की। तो हमारे दरमियान कई एक नाम है जिनका मुझे लेना है। जनाब हजरत मौलाना मकसूद साहब भी तशरीफ रखते हैं, इश्तिहार में नाम है। तो मौलाना मुनव्वर साहब के बाद मैं ये चाहता हूं कि हजरत की ही तकरीर हो और उसके बाद जलसे का इख्तिताम भी हो, दुआ भी हो, सब कुछ है। तो मैं ये चाहता हूं कि जलसा को खत्म नहीं बल्कि आइंदा सालों के लिए मुलतवी किया जाएगा। बाकी हमारे बड़े जो हुक्म करेंगे उनके हुक्म के तामील करूंगा। मैं ये चाहता हूं कि एक मर्तबा नबी के नाम पर मेरे दोस्तों इस महफिल में जो बैठे हैं वो मुझसे इल्म में बड़े हैं, रुतबे में बड़े हैं, पैसे में बड़े हैं, समाजी एतबार से बड़े हैं, खानदानी एतबार से बड़े हैं, हर एतबार से आप बड़े हैं। ये आपका हुस्न जन है कि 2-3 फीट की बुलंदी पे मुझे आप बिठाए हैं, इसलिए बिठाए कि आप अपने मेहमानों की इज्जत करना जानते हैं। मैं चंद घंटों के लिए आपके दयार में आया हूं, फिर आपसे मैं रुखसत हो जाऊंगा। लेकिन मेरे दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि आपकी गुनूदगी दूर हो जाए, इसलिए ये हुक्म नहीं कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि जो जहां है वहीं अपने पांव पे खड़े हो जाइए ताकि आपके अंदर सुस्ती और काहिली खत्म हो जाए। अल्लाह ताला मैं दुआ कर दूंगा कि अल्लाह ताला उनके पैर में कोई बीमारी न देंगे, इंशाअल्लाह उसको मदीने पाक की ज़ियारत खुदा नसीब फरमाएंगे। खड़े हो जाए अपनी जगह पे भाई, एक एक उस्ताद रसूल खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। जो सो रहा है उनको जगा दे, किसी का हाथ किसी के जेब में न जाए। ज्यादा भी है तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, खैनी का डब्बा मिलेगा वो भी खाली बगैर खैनी के साथ। हाँ एक एक कदम आगे बढ़ जाए भाई माशाल्लाह, एक एक कदम। अल्लाह ताला आपको खूब नवाजे, मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह इनके वालिदैन जो दुनिया में है तो उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, जो जा चुकी है जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमाए। ये जलसे के अंदर दीनी नेक ख्वाहिशात लेकर जो आए हैं अल्लाह इनके ख्वाहिशातों की तकमील अता फरमाए। माशाअल्लाह बैठ जाए अपनी अपनी जगह पे, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। खुशी देना कभी मातम न देना, खुशी देना कभी मातम न देना, खुदाया इनको कोई गम न देना, मसरत शादमानी मुस्कुराहट इन्हें ज्यादा ही देना कम न देना। बहुत ये अच्छे लोग हैं। थोड़ा सा लहक के आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, हर तरफ लोग जो है माशाल्लाह एक मरतबा लहक के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक मत और चेक के बोले सुभान अल्लाह, इधर से भी बोलते भाई सुभान अल्लाह माशाल्लाह। बैठिए माशाल्लाह। देखिए भाई